धार्मिक नगरी काशी हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन और अध्यापन का प्रमुख केंद्र रही है। हिंदी लेखकों और साहित्यकारों का साहित्य सृजन में विशेष योगदान रहा है। काशी की धरती ने हिंदी साहित्य के अनेक महान शख्सियत को जन्मा है, सींचा है, जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य की महान विभूतियां हिंदी की धरोहर हैं। उनके साहित्यिक अवदानों को संरक्षित व सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ विगत दिनों हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा विषयात्मक एक व्याख्यान का आयोजन वाराणसी स्थित राजकीय पुस्तकालय में विद्या श्रीनिवास के तत्वावधान में किया गया। जीवन दिन लुटाई अकारण शारदो देवी कृपाय भूखी जय। जानतो हो कछु भक्ति नहीं पर पूतु पुकार तो मातु पसी जय। नीरही छीरही भेदो बतावहु मानस तारन को कसी दीजय। ज्ञानु विराग व भक्ति भरो गुरु भक्तन का मनु पावन की जय। ज्ञानु विराग व भक्ति भरो गुरु भक्तन का मनु पावन की जय। कोटिन सूरज चंद्र सतेज दिखे मुख शीतलुता ऊंजी आराम। नासुकियो छनु माही निशाचरु देवन ने जब मातु पुकाराम। हे गिरु जाग जो मातु भवानी पुकार तू कंचन संकट उतारा। तीनों लोकनु में नितो पूजितो है जग मातु प्रणाम हमारा। तीनों लोकन में नितो पूजितो हे जगु मातु प्रणाम हमारा। और हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के काशी में हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो एक बाबा विश्वनाथ जी को समर्पित एक सवैया। किसी सुजटा लटु गंगो तरंगो सुकंठो भुजंगो सजे जनु माला। शिशु जटा लटु गंगो तरंगो सुकंठ भुजंग सजे जनु माला। राम स्वरूप विराज तो है गुरु बाल सुशोभित चंद्रो निराला। शिशु जटा लटु गंगो तरंगो सुकंठ भुजंग सजे जनु माला। राम स्वरूप विराजत है गुरु बाल सुशोभित चंद्रो निराला। हे गिरजापति हे जगदीश्वर दान शिरोमणि दीनु दयाला। कंचन द्वारो पड़ा शरणागतो भक्ति भरो निज शंभु कृपाला। कंचन द्वारो पड़ा शरणागतो भक्ति भरो निज शंभु कृपाला। हर हर महादेव। हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा के अंतर्गत एक श्रृंखलाबद्ध काशी के रचनाकारों, सृजनात्मक रचनाकारों खासतौर से पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाए। इसके अंतर्गत अभी तक 6 कड़ियों में व्याख्यान हो चुके हैं और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब बनारसी जो व्यंग के माने जाने हस्ताक्षर रहे हैं, एक संस्था स्वरूप रहे हैं, उन पर व्याख्यान के लिए आज डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी उपस्थित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हैं। और अन्नपूर्णानंद जी के ऊपर कि उनके साहित्य में योगदान के ऊपर डॉक्टर श्रद्धानंद जी उपस्थित हैं, उनका व्याख्यान होगा। और इस प्रकार ये कड़ी अनवरत चलती रहेगी जब तक कि सभी सृजनात्मक रचनाकारों का काशी के हम उन पर व्याख्यान नहीं करा लेंगे। और अंततः
हम इसको पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित करेंगे। व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत 2 विभूतियों कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब बनारसी और अन्नपूर्णानंद पर डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी व डॉक्टर श्रद्धानंद ने अपने विचार व्यक्त किए। बनारस के साहित्यकारों की जो एक श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें बेढब बनारसी का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य इसलिए भी क्योंकि हंसी हंसी में बहुत ही मारक बातें उद्घाटित करते हैं। हंसी केवल विनोद का माध्यम नहीं है बल्कि सामाजिक विडंबनाओं को जिस तरीके से वे रेखांकित करते हैं। मनुष्य का मन नहीं बदला है, हमारे समाज की बुनावट और रचना आज भी वैसी है। पिंगसन की डायरी में जिस तरीके से वे नौकरशाही की, हमारी अंग्रेजी मानसिकता की पोल खोलते हैं, वो नए लोगों के लिए प्रेरणा है। तो भारत के को समझने के लिए मजाक के माध्यम से जो स्थितियों को वो परत दर परत उधेड़ते हैं, उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन ही वो प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उस साझी विरासत को, उस संस्कृति को। तो मैं बहुत सारी आयोजकों को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि ऐसे आयोजन आगे हों ताकि हम जान सकें कि हमारे देश की में साहित्यकारों की और संस्कृति की क्या भूमिका रही है। आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक भारतेंदु की ये नगरी है और उन्होंने हास्य व्यंग की धारा शुरू की थी अपने प्रहसनों के द्वारा, परंतु हास्य रस की जो गति थी वो थोड़ी धीमी हो गई। और वैसे भी हास्य रस जो है हिंदी के जो नवरस है उसमें सबसे कमजोर रस का विवेचन साहित्य में हास्य रस पर ही हुआ। जो वास्तविक हास्य रस की स्थिति होनी चाहिए उसका लेखन कम होगा। हास्य के साथ व्यंग भी की प्रकृति बढ़ी और आज़ादी के बाद हास्य व्यंग की धारा में हास्य कम हुआ, व्यंग की ओर जो है लेखन अधिक हुआ। लेकिन हिंदी के हास्य सम्राट अन्नपूर्णानंद जी और बेढब जी दोनों ने भारतीय की परंपरा में हास्य और व्यंग का दोनों का एक साथ समावेश कर उन्होंने रचनाएं लिखी। इस साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर शशिकला पांडे ने किया। हिंदी जगत की महान हस्तियों की साहित्य सृजनता पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के उद्देश्य को विशिष्ट साहित्यकारों ने रेखांकित किया।